नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला कोचिंग सेंटर पलवल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होने हैं और 27 नवंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होकर 14 दिसंबर तक आपके चलने वाले हैं। कई शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगे। पैटर्न जो बच्चे दिल्ली पुलिस की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सभी को पैटर्न पता होगा। एग्जाम पैटर्न कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। मैं इस वीडियो में मैथ्स के आपको सरल अंकगणित, जो आपकी बुक है आर.एस. अग्रवाल की, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक है सरल अंकगणित, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम दिल्ली पुलिस के लिए इन वीडियोस में कवर करने वाले हैं। मैथ्स जो आपकी है दिल्ली पुलिस के अंदर वो 15 मार्क्स की आएगी। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये परसेंटेज का पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो भी 2 या 3 पार्ट इस परसेंटेज के बनेंगे वो हम कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। आपको इन वीडियोस को कंप्लीट देखना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि सरल अंकगणित में से ही मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए, परसेंटेज ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। सेंट का मतलब 100 होता है, पर का मतलब होता है प्रति, यानी प्रति 100। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है x%, तो इसका मतलब हुआ क्या, यानी ये किसका 100 का xवां हिस्सा है। 100 का xवां हिस्सा है, यानी x क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी अंश हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100, क्योंकि x जो है वो 100 का xवां हिस्सा है। x% का मतलब क्या हो गया, x जो है 100 का xवां हिस्सा है। 100 जो आएगा किस में आएगा, हर में। बात करते हैं, अगर हमें दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, हमको इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें एक ही काम करना है कि 25 क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और हर में हम क्या लिखेंगे, 100। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। 25% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करके हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। इसी तरीके से आपको कुछ डायरेक्ट जो फ्रैक्शन है उनको परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए ऑलरेडी। मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे 1/2 है, ये किसके इक्वल होता है, 50% के इक्वल होता है। 1/3 है, ये किसके इक्वल होता है, 33/1/3%। 1/4 है हमारा, ये होता है 25% के इक्वल होता है। 1/5 किसके इक्वल होता है, 1/5 होता है 20% के। इसी तरीके से आपको 1/6 भी याद रखना है, 1/7 भी याद रखना है, 1/8, 1/9, 1/10। 1/10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है आगे, आपको 1/20 डायरेक्ट याद रखना है। 1/20 होता है 5%। 1/25 ये भी आपको याद रखना है, ये होता है आपका 4%। ठीक है। 1/50 आपको याद रखना है, 1/50 होता है 2%। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास a/b फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया था 100 से, उसी तरीके से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 75%। तो 3/4 को हमारे पास 3/4 एक फ्रैक्शन था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये 75% हिस्सा है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास ये परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, हमें इनको क्या करना है, भिन्न भिन्न में रूप में व्यक्त करना है, यानी फ्रैक्शन में इनको चेंज करना है। पहला हम लेते हैं 35%। हमने क्या बोला था कि अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें डिवाइड भी क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे, 7 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 20 टाइम्स। तो हमारा 35% क्या आ गया, 7/20। नेक्स्ट करते हैं 1.6%। इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 डिवाइड 100 करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, और हम ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से नीचे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 1.6% को क्या लिख सकते हैं, 2/125। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे करते हैं 0.5%। 0.5% इसको हम कैसे करेंगे, 5 डिवाइड परसेंट हटाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, और पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो ये 5 से 1 टाइम से हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 0.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/200। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो चीज अपना डाउट जो है लिख सकते हैं। अगली जो वीडियो होगी मैं पहले उस डाउट को कवर करूंगा, आपके जो भी डाउट होगा उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे करते हैं 125%। 125% को क्या करेंगे, 125% हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल। तो 125 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5/4। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें। और आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, इसे हमें दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। हमें दिया हुआ है 20%, तो 20% को हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 के डिवाइड में करेंगे 100। क्या हो जाएगा हमारा, 20 के डिवाइड में करेंगे 100, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो क्या आ गया हमारा 1.1/5। इसने बोला है दशमलव भिन्न में चेंज करना है। दशमलव का अर्थ आपको पता होगा, यानी 0.5 समथिंग में जो चीज होती है वो क्या होता है, दशमलव भिन्न। तो 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि 1 5 से नहीं जाएगा इसलिए हम 0 लगाएंगे और एक 0 उतारेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 से 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं 8%। इसको चेंज करना है दशमलव भिन्न में, ये क्या हो जाएगा 8/100। 8/100 इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा, तो 2/25। इसको जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.08। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको डायरेक्ट भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास नीचे 2 0 हैं तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे 8 हो गया, उसके बाद 0 हो गई, और हम यहाँ पे पॉइंट रख सकते हैं। जितनी 0 नीचे होंगे उसके बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। आगे करते हैं 0.25%। क्या है हमारा 0.25%। देखो पहले हम परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ हमारा पॉइंट लगा हुआ है। पहले हम परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे। उसके बाद पॉइंट हटाने के लिए कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो नीचे 1 के बाद कितनी 0 आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 बार जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। कितना आ गया हमारा 1/4। 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं 0.25। डिवाइड में क्या है हमारा 100 है ऑलरेडी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.0025। अब देखो इसको हम यहाँ पे कैंसिल ना करने के बजाय क्या कर सकते थे, इसको हम कर सकते थे कि नीचे कितनी जीरो हैं 4 जीरो, तो 4 के बाद हम क्या लगाते थे पॉइंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं पॉइंट लगा सकते हैं 4 के बाद, तो ये क्या आ जाएगा 0.0025। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0.06%। सेम वही चीज़ें हमें करनी है, नीचे 100 आ गया, परसेंटेज हटाने के लिए पॉइंट हटाने के लिए दोबारा से 100 आ गया, नीचे कितनी जीरो हैं 4 जीरो हैं, 4 के बाद पॉइंट लगाना है 0.6। हमारा आंसर आ गया 0.0006। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। क्या है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। देखिए 9/16 मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन a/b को परसेंट में चेंज करना है तो हम a/b क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें 9/16 को चेंज करना है तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 से 25 बार चला जाएगा और ये 4 से कितना बार चला जाएगा 4 4 जा 60। ठीक है, इसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा तो हम 25 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 4। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है 225 डिवाइड बाई 4 ये हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज में। इसको भी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन के ऊपर। जो ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर हमें 225 डिवाइड बाई 4 ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम यहीं पे टिक कर सकते हैं, वरना इसको हम फर्दर सॉल्व करके क्या करेंगे 4 से 5 टाइम जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, बचेगा 1/4। कितना आ जाएगा 56 1/4। ठीक है, समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसने बोला है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। क्या बोला है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो हम जो क्वेश्चन में बोला है एज इट इज वही चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। क्या बोला है इसने 48 का कितने प्रतिशत, मान के चलते हैं x प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब x/100। x प्रतिशत कितना है 6 है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में आएगा, इक्वल के दूसरी साइड में आएगा तो क्या हो जाता है चेंज हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और ये नीचे 100 डिवाइड में, ये किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको चीजें बता के चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक भी आपने तैयारी जो अपनी है वो स्टार्ट नहीं की है। अगर आप इन वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, टाइम जरूर लगेगा इन वीडियोस को देखने में, मैं ये चीज मान रहा हूँ कि आपको इन वीडियोस को देखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने अगर ये टाइम दे लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, आप उसमें से सारे जो क्वेश्चन है वो सही करके आ सकते हैं। बस आपको सारी इन जो वीडियोस को है कंप्लीट देखना है। इसको सॉल्व करते हैं। 6 से ये 8 बार जाएगा, 8 टाइम्स चला जाएगा, उसके बाद 100/8 यहाँ पे भी डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिया हुआ है। 4 से ये देख सकता है 25/2, ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है 25/2%, ऑप्शन में 12.5 ये भी दिया हुआ हो सकता है, ऑप्शन में 12 ऑप्शन में ये भी, ये तीनों चीजें जो है ऑप्शन में आपको मिल सकती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑप्शन होगा आपको वही टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन करते हैं 18 का कितने प्रतिशत 36 है। जो चीज बोली है 18 का कितने प्रतिशत यानी x प्रतिशत कितना है 36 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 200। तो 18 का 200% है 36। क्या है 18 का 200% है 36। यहां से हम डायरेक्ट देख भी सकते हैं। देखो 18 का कितने गुना है, ये कितने गुना है 18 का 2 गुना है। अगर ये 18 का 2 गुना है
तो इसका मतलब क्या हो गया 200% है। आ गया समझ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। देखो सबसे पहले जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे जो हमें आइडेंटिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, ग्राम दे रखी है, और यहाँ पे क्या दे रखी है, किलोग्राम दे रखी है। हमें इन दोनों को सबसे पहले सेम करना है, इक्वल करना है। अगर यहाँ पे किलोग्राम है तो हमें वहां पे भी किलोग्राम करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ग्राम है तो हमें वहां पे भी ग्राम करना पड़ेगा। हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं तो हमारा 3 किलोग्राम का कितने ग्राम हो जाएगा, 3000 ग्राम। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला है सेम वही कर देंगे हम। 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत यानी x प्रतिशत 12 ग्राम है, इक्वल 12 ग्राम है। x की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। 12 गुना 100 डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 6 बार, 2 से 15 बार, तो 6/15 6/15% होगा 12 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 4/5। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो में, ये किस में दिया हुआ है, रेशियो में। जब आपको रेशियो में दिया हुआ है तो आपको रेशियो में फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है a/b और हमें इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b। ये दोनों चीजें क्या हैं, इक्वल है। a/b को हम a/b लिख सकते हैं। तो हम 4/5 है, 4/5 इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जो वन डे एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो हरियाणा कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं, रुपए 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो देखो 432 का 6 सही 2/3% यानी ये कितना हो जाएगा, 20/3% कितना होगा। परसेंटेज हटाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 432 गुना 20/3 गुना 1/100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 से ये 5 बार कैंसिल होगा। 3 से इसको हम करेंगे, 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, कितना आ गया हमारा 144 डिवाइड बाई 5, ये हमारा आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, पॉइंट 5 अट्ठे 40, तो 28.80 रुपये। 432 का 6 सही 2/3% कितना आ जाएगा हमारा 28.80। आ गया समझ। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। देखिए जो क्वेश्चन में बोला है वही हम करेंगे। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक भिन्न दिया हुआ है x/y, ठीक है। इसके अंश में 10% की वृद्धि की जा रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो हमें हमेशा परसेंटेज को 100 पे मान के चलते हैं। अगर हम इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 110। दूसरा बोला है हर को 12% कम कर देने पर, हर मान के चलते हैं हमारा 100 है, तो अगर इसमें 12% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। अगर हम इसके अंश में 10% की वृद्धि करते हैं यानी हम इसको 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर को 12% कम कर देते हैं यानी इसको 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो हमारा भिन्न जो है वो क्या निकल के आता है, 15/64। क्या निकल के आता है, 15/64। अब हमें ये भिन्न निकालनी है x/y। यही चीज हमसे पूछी है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15/64, 88 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 110। 8 से इसको कैंसिल करेंगे, 8 से 11 बार, 11 से ये 10 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो क्या आ गया हमारा, 3/16। तो हमारे 3/16 वो भिन्न थी जिसके अंश में 10% की वृद्धि करने पर और 12% इसके हर में कम कर देने पर हमें क्या मिलता है, 15/64 मिलता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे जो क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च इतना है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखो, मान के चलते हैं उस व्यक्ति की मासिक आय है 100 रुपए, जिसमें से वो कितना खर्च कर देता है, 12%। यानी 100 का 12% कितना हो गया, 12। ठीक है, अब उसकी बचत कितनी हो गई। अगर वो 100 रुपए में से 12 रुपए खर्च कर देता है तो उसकी बचत हो गई 88। ये हो गई हमारी उसकी आय। अब देखिए 88 ये किसकी वैल्यू दी हुई है, बचत की, सॉरी मासिक आय का 12% बचत करता है। ये हमारा बचत है, ये हमारी क्या है, बचत है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा खर्च। ठीक है, ये हमारा खर्च है। तो 19,360 क्या दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है। यानी किसकी वैल्यू दी हुई है, हमें 88 की वैल्यू दी हुई है। और हमें पूछी किसकी है, पूछी है हमें उसकी मासिक आय। मासिक आय हमारे पास कितनी थी, कितनी मानी थी हमने, 100 मानी थी, 100 मानी थी। तो इनटू में क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे। 8 से 11 बार चला जाएगा। ये कितना होगा, 8 दूनी 16, 3 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 0। 11 से करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 0। तो हमारा उसका मासिक आय कितनी आ गई, 22,000। कितनी आ गई, 22,000। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। हम उसकी मासिक आय क्या मानते हैं, 100। अगर वो उसका 12% बचत करता है, यानी ये करता है 12 करता है बचत, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 88। कितना हो जाएगा खर्च, 88। भाई जो हमारी आय होती है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है, जो हमारे खर्चे होते हैं और बचत होते हैं, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं होती ना। बचत होती है और खर्चे होते हैं, उन दोनों से मिलकर ये हमारी क्या बनती है, आय बनती है। अगर वो 12% यानी 12 रुपए बचत कर रहा है तो उसके खर्च कितने हो रहे हैं, 88। उसके बाद उसने खर्च की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्चुअल वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ पे हम एक चीज याद रखेंगे, हम यहाँ पे याद रखते हैं वैल्यू डिवाइड किसकी और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, चाहिए किसकी। आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे हमारी जो ये वाली वैल्यू है, ये हमारी क्या वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगी, हमेशा एक्चुअल वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जो किसकी है और चाहिए है, यहाँ पे क्या आएगी, हमारी कंपैरेटिव वैल्यू। क्या आएगी, कंपैरेटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखिए वैल्यू दी हुई है हमें 19,360। किसकी वैल्यू दी हुई है, 88 की दी हुई है। पूछी किसकी है, 100 की पूछी है। एक लाइन में ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। देखिए एक मैच का अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 है, उसने 8% की क्या कर दी, कटौती कर दी। यानी 8 रुपये की क्या कर दी, कटौती कर दी।
और उसके बाद कितना मूल्य बचा, 92 ही बचेगा ना भाई। 100 रुपए की कोई चीज है, उसने 8% की छूट दे दी, तो उसे कितने में बेचेगा, 92 रुपीज में बेचेगा। और यहाँ पे हमें 92 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4600 दे रखी है। तो 4600 किसकी वैल्यू हो गई, 92 की। चाहिए किसकी हमें, अंकित मूल्य की चाहिए। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 46100, 46 के 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 50 टाइम्स। इसके बाद क्या हो जाएगा 5000 जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अब क्या, मैं एक चीज बताता हूं आपको। यदि ए ज्यादा है बी से तो बी कितना कम है, कितना कम है ए से। अगर ए ज्यादा है बी से 25% तो बी कितना कम है ए से, 25% मैंने आपको मान के चल दिया। अगर यहाँ पे R% हम रख लें, अगर ए बी से R% ज्यादा है तो बी कितना कम है ए से, तो हम इसका फॉर्मूला क्या है, R/100 प्लस R और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बी कितना कम आ जाएगा ए से, इतना कम आ जाएगा। अब इसने बोला है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी इसने आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 25% दी हुई है। अब इसने पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। क्या करेंगे हम, आर यानी 25/100 प्लस आर यानी 125 इंटू में क्या हो जाएगा 100। 25 से एक बार, 25 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 20%। कितना आ जाएगा हमारा 20% जो है इसका आंसर हो जाएगा। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 25%, 20% कितना होगा, 20% कम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अभी हमने क्या किया था, ज्यादा वाला किया था, अभी हम क्या करेंगे, कम वाला करेंगे। अगर उसने ज्यादा वाला पूछा है तो नीचे हमें क्या करना था, प्लस ऐड करना था। अगर कम बोला है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम दे रखी है, यानी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 20% दे रखी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, R/100 माइनस आर इंटू 100, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 20/100 में से r कैंसिल करें, r माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा इंटू 100। 20 से 1 बार ये हो जाएगा 4 बार, 4 से कितना हो जाएगा 25%। यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम है तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितने परसेंट ज्यादा हो जाएगी, 25% ज्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि इसका खर्च ना बढ़े। अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। इसमें वृद्धि हो रही है तो हम नीचे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 100 में ऐड करने पर कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100। 20 से 1 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार, 100/6% हो जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16/2/3%। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अगर किसी चीज़ में वृद्धि कर रहा है तो उसके खपत में हमें कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, R/100 प्लस R इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि इसकी मद में कोई खर्च परिवर्तन ना हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 10% की कमी हो रही है। नीचे क्या करेंगे 100 माइनस आर, यानी 100 माइनस 10 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। और इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
11 सही 1/9%। वन लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त होते हैं। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उसने क्या पूछा है? पूर्णांक यानी कितने नंबर का वो एग्जाम था, उसने वो चीज पूछी है। देखिए, उसने बोला है 36% अंक प्राप्त करने थे उत्तीर्ण होने के लिए, और उसने कितने प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए। अगर वो 36% अंक प्राप्त कर लेता तो वो क्या हो जाता? क्वालिफाई कर लेता, यानी उत्तीर्ण हो जाता, पास हो जाता उस एग्जाम में। उसने कितने किए? 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। जो यहाँ का डिफरेंस है वो उसने दिया हुआ है 9, ठीक है, और यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12। तो 9 जो है वो किसकी वैल्यू दी हुई है? 12 की। यानी अगर वो 12% अंक और प्राप्त कर लेता, यदि वो 12%, मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज समझने की कोशिश करना, यदि वो 12% अंक और प्राप्त कर लेता तो वो जितने अंक उसे चाहिए थे उत्तीर्ण होने के लिए उसके बराबर अंक प्राप्त कर लेता और वो पास हो जाता। यानी 9 जो है वो किसकी वैल्यू दी हुई है? 12 की वैल्यू दी हुई है। इनटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 3 बार चला जाएगा, 3 से कितना बार चला जाएगा? 4 बार। 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा हमारा? 75। तो हमारा पूर्णांक क्या आ गया? 75। यानी 75 नंबर का वो एग्जाम था जिसमें वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर यहाँ पे पूछता कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो हम क्या करते? 75 का कितना परसेंट निकाल देते? 75 का हम क्या निकाल देते? 36% निकाल देते। ये हमारा कितना आ जाता? उत्तीर्ण अंक आ जाते कि जितने उसे उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए। क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी 45 जो है उसके आगे मैंने माइनस लगाया है। इसका मतलब है जो उसको उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए थे उससे 45 नंबर कम है उसके। दूसरे छात्र ने क्या किया? उसने 42% अंक प्राप्त किए और उसने जो न्यूनतम अंक थे पास होने के लिए उससे 45 अंक ज़्यादा ले लिए, 45 नंबर उसके ज़्यादा आ गए। तो यहाँ का जो डिफरेंस बना वो कितना बना हमारा? 90 अंकों का। और यहाँ का जो डिफरेंस बना वो कितना बना हमारा? 12% का। यानी जो 90 है वो किसकी वैल्यू दी हुई है हमें? वो वैल्यू दी हुई है हमें 12 की। और हमें पूछा क्या है? पूर्णांक पूछा है ना, तो पूर्णांक कितना था? 100 का। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा। यानी 750 अंक थे पूर्णांक, जिसमें से एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त करके वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आगे देखिए, इसने एक और लाइन पूछी हमसे, एक और क्वेश्चन पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। यानी अगर उसे पास होना था तो उसे कितने नंबर चाहिए थे पास होने के लिए? देखिए, पहले ने 30% अंक प्राप्त किए और अगर वो 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी अगर हम 750 का 30% निकाल लें और उसके बाद उसमें 45 ऐड कर दें तो यानी उतने नंबर वो प्राप्त कर लेगा जितने नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे? 750 का 30% निकालेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे? 45। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 से कितना हो जाएगा? 225 प्लस 45। इसको ऐड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
कोई भी डाउट अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको, या फिर आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो उस चीज़ का सॉल्यूशन। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आया है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको विद इन 24 आवर्स आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी एक वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? देखिए यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि हर साल 5% बढ़ रहा है। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान के चलते हैं एक नगर की जनसंख्या 100 है, इसमें हर साल 5% की वृद्धि होती है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए 10% यहाँ पे हम लेके चलते हैं, मान लो इसमें 10% की वृद्धि होती है हर साल। अगर इसमें पहले साल वृद्धि होगी 10% की तो ये कितना हो जाएगा, 110। जब इसमें दूसरे साल 10% की वृद्धि होगी तो यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। पहले इंक्रीमेंट किस पे हुआ था, 100 पे, दोबारा इंक्रीमेंट कितना होगा, 110 पे होगा। तो हमारा 2 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी जनसंख्या, 121। ये चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसने बोला है 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 5% का मतलब क्या है? 5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 1/20, यानी किसी नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 20 थी। एक वर्ष बाद कितनी हो गई, 21 हो गई। ये किसके लिए होगा, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए भी सेम होगा, पहले 20 थी, बाद में कितनी हो गई, 21 हो गई। यानी पहले 400 थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमें सेकेंड दोनों ईयर का निकालना है ना एक साथ। ये सेकेंड ईयर के लिए है, ये कितना हो गया, 441। ठीक है, तो एक नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले 400 थी, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 441 हो गई। अब जो हमें पूछा है वो हम निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। हमें क्या दिया हुआ है वैल्यू, 176400। किसकी वैल्यू दी हुई है, 400 की वैल्यू दी हुई है। पूछी किसकी है, 441 की पूछी, यानी 2 वर्ष बाद की पूछी है ना। ये है पहले और ये है बाद। ये पहले है, ये क्या है, बाद की जनसंख्या। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 4 से कैंसिल होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है इसने 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। अभी जो जनसंख्या है वो कितनी दे रखी है हमें एक्चुअल में, 1,76,400 दे रखी है। यानी ये कितनी हो गई, ये हो गई अब की जनसंख्या। ये क्या हो गया, अब की जनसंख्या। और 2 वर्ष पहले क्या थी, 2 वर्ष पहले थी हमारी 400। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, 400, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई, 441। अगर इसने पूछा है 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो ये हो जाएगा हमारा 441 हो जाएगा अब की जनसंख्या, यानी फिलहाल की जनसंख्या। और 2 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यानी 176400 किसकी वैल्यू दी हुई है हमें, 441 की वैल्यू दी हुई है। मल्टीप्लाई में कर देंगे 400, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पे 21 से डिवाइड कर लेते हैं। 21 से 21 बार 21 1 126, 21 7 147, 21 से 8 बार चला जाएगा, 21 8 168, बचेगा कितना, 6 और 2 8, 21 चौके 84, 0 0। इसके बाद चला जाएगा 21 चौके 84, कितना आ जाएगा हमारा, 1 6
0,0,0,0 2 वर्ष पहले से संख्या कितनी आ गई हमारी 1,07,000 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब है इसका जो मूल्य है वो गिर जाता है, यानी घट जाता है। अवमूल्यन का मतलब है घट जाना। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? देखिए 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 10 से 9 हो रहा है पहले साल में, दूसरे साल में भी यही होगा, 10 से 9 होगा। सक्सेसिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। यानी 2 वर्ष में 100 से क्या हो गया? 81 वैल्यू हो गई, अगर वो 10% वार्षिक दर से गिर रही है। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा कि क्या तरीका है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले ये जान लेते हैं। अब हमें एक्चुअल जो वैल्यू क्या दी हुई है? 1,20,000। ये किसकी वैल्यू दी हुई है? हमें 100 की वैल्यू दी हुई है। पूछी किसकी है? 81 की पूछी है। यानी मूल्य 2 वर्ष बाद, मूल्य गिरने के बाद कितनी वैल्यू आएगी ये हमें पूछी गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 0, 0, 12 एकम 12, 1, 12 96 और 1 97, यानी 97,200 रुपये उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष बाद। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है? हम पहले लिखेंगे 1,20,000, ये चीज हमने लिख ली। अब यहाँ पे लिखेंगे इसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है? 9 डिवाइड में 10, 2 बार हो रहा है, यानी 2 वर्ष बाद उसने पूछा है तो 2 बार इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम आंसर ये आ जाएगा हमारा निकल के 97,200 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए चुनाव वाला क्वेश्चन है, इसने बोला है हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। मान के चलते हैं उस इलेक्शन में जो टोटल मतों की संख्या थी वो कितनी थी? 100 थी। हारने वाले को मिले कितने? हारने वाले को मिले 41। अगर हारने वाले को 41 मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 59। जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 59। और उसने कहा है 5580 मतों से चुनाव हार गया, यानी 5580 मतों से हार गया। यहाँ पे कितने मतों से हार रहा है? देखो यहाँ पे हार रहा है वो 18 मतों से, यानी जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 5580 दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? हमें 18 की वैल्यू दी हुई है। और पूछी किसकी है? हमें टोटल मतों की संख्या पूछी है, टोटल मतों की संख्या पूछी है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 18 से, 18 3 54, 18 एकम 18, तो हमारी टोटल मतों की संख्या कितनी आ गई? 31,000। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मान लो एक चुनाव में 100 जो थे वो टोटल मत थे, उसमें से 20% यानी 20 जो मत थे वो क्या कर दिए? अवैध, यानी उनको निकाल दिया गया, वो इलीगल तरीके से डाले गए थे, उसे उन्हें अलग कर दिया गया। अब जो वैध मत बचे, वैध कितने बचे हमारे पास? 80% मत बचे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने प्रतिशत वैध मत प्राप्त किए? यानी एक ने प्राप्त किए 55%, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? 45% प्राप्त किए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 55% मत प्राप्त कर रहा है तो दूसरा कितना परसेंट प्राप्त करेगा? 45% प्राप्त करेगा। अब उसने 7500 वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है? कुल मतों की संख्या, यानी 100 की वैल्यू दी हुई है। और पूछी किससे है? किसकी? हमसे 80 के
45% की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? 80 के 45% की। 80 के 45% की मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 80 जो है वो हमारे पास वैध मत है टोटल, और दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? 45% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार को। तो 80 का हम 45% निकालेंगे तो 80 गुना 45/100। यही चीज हमने यहाँ पे की है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 25 से 3 बार, 25 से कितना बार चला जाएगा? 4 बार, 4 से 20 बार, यानी 20 दिया 60, 45 गुना 60। इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 6 पंजे 30, 3 6 चौके 24 और 3 27। 2700 वैध मत प्राप्त किए दूसरे उम्मीदवार ने। ठीक है, 2700 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। देखिए, हम मान के चलते हैं हमारे पास 100 जो थे वो टोटल मत थे, उसमें से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी अगर उसमें से 8% को निकाल दें तो बचे कितने हमारे पास? 92। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को, यहाँ पे इसने बोला है कुल मतों के 48%, यानी इसने 100 का 48% मत लिए हैं। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने 100 का 48% लिया है मत। अगर इसने 100 के 48% लिए हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? दूसरे उम्मीदवार को मत मिले, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो मिला दूसरे उम्मीदवार को, यानी 92 - 48। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए 44 मत। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे उसने बोला है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। अगर इसने 100 में से 48 मत इसने ले लिए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 44। यानी कितने मतों से पराजित कर दिया इसने? 4 मतों से इसने इसको पराजित कर दिया। 4 मतों से पराजित कर दिया। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है? हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 1100, और ये किसकी वैल्यू दी हुई है? हमें 4 की वैल्यू दी हुई है। टोटल मत निकालने हैं, यानी कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 25 बार चला जाएगा। 0 0, 25 से कम 25, बचे 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी टोटल जो मतदाता हैं वो कितने आ गए हमारे? 27,500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? यानी इसने ये पूछा है मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मान के चलते हैं हमारे पास टोटल जो मतदाता थे वो कितने थे? 100 थे। 10% ने, यानी 10 लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो हमारे पास कितने लोगों ने वोट का प्रयोग किया? 90 लोगों ने वोट का प्रयोग किया। अब इसमें से 10% के मतों को जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया, यानी अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 9 ने वोट का प्रयोग नहीं किया। जो बाकी बचे 81 लोग थे उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया। अब इसने बोला है सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया, यानी सफल उम्मीदवार को 54% प्राप्त हुए और वो कितने से जीत गया? 1620 मतों से। यानी जो हारने वाला था उसको कितने मिले होंगे? उसको 46% वो वोट मिले होंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है?
इन दोनों का डिफरेंस है 8%। यानी जो 1620 है वो हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, जो 1620 है वो हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, 8 की वैल्यू दी हुई है। पूछी किसकी है, 100 की। यहाँ पे हमें 81 से भी करना पड़ेगा क्योंकि 81 जो है वो कुल वैध मत है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कुल मतदाता निकालने हैं, इसलिए हमें नीचे 81 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 100 से। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा में इसको, या फिर इनको दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया ये, 1620 इंटू 100 डिवाइड में क्या है 8 इंटू 81 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 4 से 2 बार, 4 से ये कितना हो जाएगा 25 बार, 2 से ये 10 बार, यानी जो कुल मतदाता वो आ गए, वो कितने आ गए 25,000। 25,000 लोग उस सूची में मतदाता थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि उसने बोला है किसी चीज में x% की वृद्धि कर दी गई हो और दोबारा उसी चीज में x% की कमी कर दी गई हो, तो ऐसे केस में हमेशा ही हानि होती है। और वो हानि क्या होती है, कितने परसेंट की हानि होती है। हानि प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा x²/100। क्या होता है, x²/100। इतने परसेंट की हमें हानि होगी। अब इसने बोला है 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके बाद 20% की कमी कर दी गई, तो हमारी x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारी x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारी 20 आ गई। उस तो हम क्या करेंगे, x²/100, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 100, यानी 4% की हानि हो गई। 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं उसका जो वेतन था 100 रुपये था, 20% की वृद्धि कर दी गई यानी 120 कर दिया गया उसका वेतन। अब बढ़े हुए वेतन में से 20% कम करने पर, यानी जो बढ़ा हुआ वेतन है इसका 20% कम कर दिया गया। अगर इसका 20% कम किया गया है तो कितना हो जाएगा, या तो इसका 20% निकाल के 120 में से माइनस कर देंगे, या फिर इसका डायरेक्ट क्या निकाल देंगे हम 80% निकाल देंगे। ये कितना हो गया 12×8 = 96। अब इसने पूछा है कितने करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसको टोटल जो क्या हो रहा है, पहले 100 था उसके बाद क्या हो गया 96%, यानी इसको माइनस के 4% की हानि हो गई टोटल सौदे में। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई, इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई। यानी पहले 10% कम कर रहा है उसके बाद 10% बढ़ा रहा है, इसके राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं -1% की हानि होगी, यानी 1% की क्या होगी, हानि होगी। कैसे निकाला, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था x²/100। हानि होती है हमेशा अगर किसी चीज को पहले x% बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, फिर उसी चीज को x% ही बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। नॉर्मल तरीके से करके देख लेते हैं। कर की दर में यानी पहले 100 था, 10% की कमी कर दी गई यानी 90 कर दिया गया। इसके बाद इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इसमें अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा 99। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है 1% का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो इसका मतलब हानि हो रही है 1% की। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसे इस क्वेश्चन है, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से होंगे। क्या होगा x²/100, क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी x²/100
प्रतिशत की। x की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100/100 यानी 1% की हानि हो जाएगी क्षेत्रफल में। प्रॉपर मेथड से अगर हम इसको क्वेश्चन को करते हैं तो मान के चलते हैं लंबाई पहले 100 थी, 10% की वृद्धि कर दी लंबाई में, 100 ही उसकी चौड़ाई थी, तो इसमें क्या कर दी गई 10% की कमी कर दी गई। यहाँ पे जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया 100,000, 10,000 स्क्वायर फीट यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया इसका, और यहाँ पे कितना आ गया 99। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितने की हानि हो गई 1% की हानि हो गई। यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। बाकी x²/100 ये चीज डायरेक्ट याद रख लो, सेकेंड्स का क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे करते हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपए खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। क्वेश्चन को टिक कर लो, स्टार लगा रहा हूं मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होनी है। 10% का कमी का मतलब है 10/100 यानी 1/10। पहले क्या थी 10 थी, उसके बाद क्या हो गई 10 हो गई। ये किस में हुआ हमारा मूल्य में हुआ, ये किस में हुआ मूल्य में हुआ। अगर हम बात करेंगे खपत की तो खपत क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पहले 10 रुपए की 9 चीजें आती थी, अगर उसका मूल्य कम हो गया तो उसी 9 रुपए की ज्यादा चीजें आ जाएंगी। यानी पहले 9 किलो कोई चीज आती थी, वो अब कितनी आएगी वो 10 किलो आ जाएगी, क्योंकि उसका मूल्य जो है गिर गया है। अब हम उसी पैसे में ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। अब इसने बोला है कि पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। यहाँ पे कितनी अधिक आ रही है 1, तो हमारी जो 250 ग्राम है 250 ग्राम है वो किसकी वैल्यू है 1 की वैल्यू है। 250 ग्राम को हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम के चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 क्या आ गया हमारा 1/4 हमारी वो वैल्यू आ गई जो उसमें अधिक हो रही है। अगर हम ये हमारा मूल्य क्या है पहले वाला है, पहले वाला भाव है, और ये क्या है बाद वाला। ये क्या है पहले वाला भाव है, ये क्या है बाद वाला भाव है। पहले वाला भाव क्या आ गया 9/4, दूसरा वाला क्या आ गया 10/4। कितने खर्च करने पर आ रहा है 270 रुपए खर्च करने पर, यानी 270 किसकी वैल्यू हो गई हमारी 9/4 की वैल्यू हो गई। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 × 27, 120 रुपए, 120 रुपए किलो। ये आ गया हमारा पहले वाला भाव, पहले वाला भाव। दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 270 जो किसकी वैल्यू हो जाएगी बाद में 10/4 की वैल्यू हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 108 रुपए किलो। ये क्या हो जाएगा हमारा 10% कमी होने के बाद जो रेट है हमारा वो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 6 लीटर घोल दिया हुआ है और उसमें 5% नमक है, तो हम उसमें नमक की वैल्यू निकालेंगे कि नमक उसमें है कितना नमक है उसमें। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से चला जाएगा, 2 × 6, 2 से 10 बार, यानी 6 लीटर के अंदर 3/10 लीटर क्या है नमक है। 6 लीटर घोल के अंदर 3/10 लीटर क्या है नमक है। अब उसने बोला है वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। पहले जो 6 लीटर था उसमें से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो अब घोल की मात्रा कितनी हो गई 5 लीटर हो गई। अब इसमें शेष बचे घोल में नमक का प्रतिशत पूछा है, यानी इसके अंदर इतना नमक है तो इसका परसेंट पूछा है, यानी 5 का x प्रतिशत है 3/10।
3/10। x की वैल्यू पूछी है 3/5 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6% नमक बचा है दूसरे वाले घोल में। 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने के बाद दूसरे घोल में कितने प्रतिशत नमक बचा है? 6% नमक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे परसेंटेज के हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम जितने भी इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।